नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं जो SLRMPU का प्लांट होता है, LHB कोचो का जो प्लांट होता है उसमें क्या क्या आइटमें छत के ऊपर रहती हैं। तो देखो, जो हमने ये जाली खोला हुआ है तो इसके अंदर जो आइटमें हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें जान लो, इसमें 3 तरह की सप्लाई है। 104-115 है जिसपे मोटरें चलती हैं, 110 वोल्ट DC है जिससे कंट्रोल की सप्लाई मिलती है, और 24 वोल्ट है जिससे ट्रांसड्यूसर का काम करता है। ये 3 तरह की सप्लाई इसमें आपको ऊपर मिलेगी। सबसे पहले देख लीजिए, फैन ब्लेड देख रहे हो, आप सबको पता ही होगा, ये कंडेंसर का मोटर है। 2 मोटर लगती है, 1 HP का एक मोटर होता है, 3 फेस का ये मोटर होता है जिसके लिए 415 सप्लाई चाहिए जिससे ये मोटर चलता है। उसी तरह से देख रहे हो कंप्रेसर है, तो ये 2 कंप्रेसर है। और इसकी बात करें तो ये 3.5 टन का कंप्रेसर, ये भी 3 फेस पे चलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम तो देखो, ये सबसे पहले देख रहे हो जो ये HP कटआउट है, ये HP कटआउट है। इसकी जो रेटिंग होती है वो 23 बार से 30 बार के बीच होता है। इसके बीच ये ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप होता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और सिग्नल आता है कि HP ट्रिप। अभी इसके बगल में जो पाइप देख रहे हो HP ट्रांसड्यूसर का पाइप है। ये 2 ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं, एक HP का, LP का। ये सिस्टम में जो गैस है उसको दिखाते हैं बार गेज डिस्प्ले पे और एनालॉग मीटर पे, दोनों में ये प्रेशर को शो करते हैं। जिनकी एक पाइप जुड़ी होती है डिस्चार्ज पे, एक सक्शन पे, और ये काम करता है 24 वोल्ट DC पे काम करता है, जिसके लिए कन्वर्टर लगा होता है 110 वोल्ट से 24 वोल्ट DC कन्वर्ट करने के लिए। और ठीक है, इसी तरह से सेम देखोगे, इधर 2 लगा हुआ है, 2 उस सब तरफ भी लगा हुआ है। ये जो एक्यूमुलेटर है, जो ब्लैक दिख रहा है, ये एक्यूमुलेटर है। लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए एक्यूमुलेटर लगाया जाता है। इस तरह भी देखोगे तो ये HP कटआउट सबसे पहले, इसके बाद ये हैंडसेट वाल है। कभी पंप डाउन करना हो तो हैंडसेट वाल को हम बंद करके पंप डाउन कर सकते हैं, या कभी कोई काम रोकना हो तो ये हैंडसेट वाल का यूज़ करते हैं। बाकी टाइम ये ऑन रहता है, मतलब ओपन रहता है, बंद नहीं रहता है। इसके अलावा भी आपको 2 हैंडसेट वाल दिखेंगे, एक सक्शन लाइन में, एक डिस्चार्ज लाइन में। इस तरह से ये यहाँ पे लगा रहता है। 3 वाल आपको देखो, ये डिस्चार्ज का है। और सबसे नीचे की तरफ देखो, ये जो काला दिख रहा है ड्रायर फिल्टर है। ये देखो, ये पहले तो हैंडसेट वाल है, ये डिस्चार्ज पे लगा होता है। कभी डिस्चार्ज का प्रेशर लेना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, नहीं तो बाकी टाइम ये वाल बंद रहता है। इसी तरह से एक देखोगे तो ये ड्रायर फिल्टर है। ड्रायर फिल्टर में क्या, सिल्का जेल होता है और जाली होती है। जो सिल्का जेल नमी को शोषित करता है और जाली गैस में कचरे को क्लीन करती है। इस तरह से देखो, ड्रायर के बाद जो लगा होता है वो होता है कंट्रोल प्रेशर। जो कंट्रोल प्रेशर की सेटिंग होती है वो 16 बार से 20 बार के बीच होती है। 16 बार पे ऑफ हो जाता है, 20 बार पे ऑन हो जाता है। इस तरह से ये लगा होता है। तो नॉर्मली ये देखो, हमारा सक्शन का हैंडसेट वाल है, जहाँ से हमें कोई सक्शन का प्रेशर देखना हो या गैस डालना हो तो हम यहाँ से इसका यूज़ करते हैं। बाकी समय ये वाल बंद रहते हैं। डिस्चार्ज का वाल, ये वाली वाल, और सक्शन का वाल, ये हमेशा बंद रहते हैं। जब हम मैनिफोल्ड गेज लगाते हैं तभी इनको हम ओपन कर खोलते हैं, नहीं तो बंद रहता है। देखो, इस तरह से इसके बगल में इस प्लांट का भी ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। तो ये ट्रांसड्यूसर जो है, एक HP का है, एक LP का है, एक 40 बार का है, एक 20 बार का है। 40 बार HP का है, 20 बार हमारा LP का है। इस तरह से यहाँ पे इसकी पाइप क्या होती है कि एक सक्शन पे जुड़ी होती है LP वाली ट्रांसड्यूसर का, और जो SP वाला होता है वो डिस्चार्ज पे जुड़ा है। ये जो देखो, जो सक्शन लाइन है इसके नीचे LP कटआउट लगा हुआ है। जो सक्शन के पाइप मोटा होता है और जो उसके सब कंप्रेसर के नज़दीक में जो कटआउट लगा हुआ है LP कटआउट का होता है। इसी तरह से इस कंप्रेसर का भी देखो, ये LP कटआउट है जो सक्शन पे लगा होता है और कंप्रेसर के पास में ही लगा होता है, तो ये LP कटआउट है। अगर उसी तरह से बात करें हम, इस साइड भी देखो, सेम, मतलब एक प्लांट में जो होता है सेम दूसरे प्लांट में भी वैसे ही होता है। तो ये जो आइटम आपको दिख रहे हैं ये सेम ऐसे 24 वोल्ट पे ध्यान रखना, 24 वोल्ट DC पर ट्रांसड्यूसर ही बस काम करता है। बाकी कटआउटों के लिए 24 वोल्ट चाहिए, सभी कंट्रोल के लिए 24 वोल्ट चाहिए, 110 वोल्ट चाहिए। बस ट्रांसड्यूसर के लिए 24 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। और जितने भी मोटरें हैं ये सब 3 फेस की मोटरें हैं, 415 वोल्ट पे चलती है। चाहे ब्लोअर हुआ, कंडेंसर हुआ, कंप्रेसर हुआ या हीटर हुआ, ये सब 3 फेस पे हैं, 3 फेस से ऑपरेटेड हैं। तो इस तरह से आप देखोगे, ये हमारा HP कटआउट, जिसका बता ही दिया 23 से 30 बार के बीच ये ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप होता है तो HP ट्रिप का इंडिकेशन आता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। LP जब ट्रिप होता है, गैस कम हो जाता है तो LP ट्रिप हो जाता है, तो उस टाइम दिखाएगा, और कंप्रेसर उस टाइम भी बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्रेशर जब ऑन होगा, जब डिस्चार्ज का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, 20 बार से ऊपर जाएगा तो कंट्रोल प्रेशर ऑन हो जाएगा, तो प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वो ऑफ हो जाता है। इस तरह से ये कार्य करता रहता है अपना
एक सर्किट में काम करता है। कभी वैक्यूम करना हो तो दोनों साइड से वैक्यूम करो, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों साइड से, और मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो करो ही करो। और आपके पास वैक्यूम मशीन अच्छी होनी चाहिए और गेज लीकेज ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखें।